बच्चों नमस्ते। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार और उसके उदाहरण। तो सबसे पहले हम देखते हैं उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। एक बार और देखिएगा, जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। अब ये देखिएगा, मनु, मनहु, मानो, जानेहु, जानो आदि उत्प्रेक्षा अलंकार के वाचक शब्द हैं। यानी अब जिस भी उदाहरण में, जिस भी किसी पंक्ति में ये शब्द आते हैं तो इन शब्दों से हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। इनमें से कोई भी शब्द अगर होगा तो उसका वाचक शब्द है, इससे हम पहचान सकते हैं कि वहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसा कि उदाहरण देखिएगा, सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनोनीलमणि शैल पर, आतप पर्यो प्रभात। अब देखिएगा, अब यहाँ मनो शब्द आया है तो इससे हमें मालूम लगेगा कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसका स्पष्टीकरण, जैसा कि परिभाषा में बताया गया है कि जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाए तो वहाँ कौन सा अलंकार होता है? उत्प्रेक्षा अलंकार। अब देखिएगा, उपयुक्त उदाहरण में श्री कृष्ण के श्याम शरीर यानी श्याम सलोने गात, श्याम शरीर उपमेय पर नील मणियों के पर्वत उपमान की, तथा पीतपट कहते हैं पीला वस्त्र, उपमेय पर प्रभात की धूप यानी उपमान की संभावना की गई है, अतः यहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार है। अब इसके अन्य उदाहरण, कुछ और उदाहरण भी लिखे हैं जो आप याद कर सकते हैं। देखिएगा, मुख मानो चंद्रमा है। अगला उदाहरण है, नेत्र मानो कमल है। और ये एक उदाहरण और है, वही शुभ सरिता के तट पर कुटिया का कंकाल खड़ा है, मानो बासों में घुन बनकर शश्यत हाहाकार खड़ा है। तो बच्चों ये सब जो है उत्प्रेक्षा अलंकार के उदाहरण हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अब ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।